हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी केवीएस की क्लासेस चल रही है मैथ की, तो कल जो हमने टॉपिक पे बात की थी, आज हम उसी टॉपिक के आगे की बात करेंगे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं भिन्नात्मक संख्याएं, कि भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं और कैसे इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सी आपकी भिन्नात्मक संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे भिन्नात्मक संख्याओं की, तो भिन्नात्मक संख्याएं वे होती हैं जो मतलब जिनको हम अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि कोई संख्या है आपकी, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 बटे में आपका 5 लिखा हुआ है, तो ये आपकी हो गई भिन्न। तो इन संख्याओं को हम भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो हम अंश बटे हर के रूप में लिखी हों। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है भिन्न के प्रकार, तो हमने यहाँ पर कुछ भिन्न के प्रकार लिख रखे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले समभिन्न की, समभिन्न को हम उचित भिन्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समभिन्न की बात करेंगे तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, मतलब कि अंश जो हो वो आपका छोटा हो और जो हर हो आपका वो बड़ा हो, तो ये भिन्न जो होती है आपकी, ये समभिन्न या उचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5/7, 5/11, 2/3, 10/15, ये सब आपकी जो हैं ये आपकी समभिन्न है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अंश है आपका वो आपका छोटा है और जो हर है आपका वो बड़ा है। तो ये आपके अंश जिसमें छोटे होंगे और हर बड़े होंगे, वह संख्या आपकी वह भिन्न आपकी हो जाएगी समभिन्न। देन बात करेंगे अगर विषम भिन्न की, तो विषम भिन्न जो होता है उसमें जो अंश होता है वो बड़ा होता है और जो हर होता है वो आपका छोटा होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने, या फिर बराबर हो, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर हो तो वो आपकी बन जाती है विषम भिन्न। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है कि 7/2, 5/5, 15/8, ये सब आपकी जो है विषम भिन्न है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 7 जो है वो अंश है, अंश आपका बड़ा है, हर जो है 2 है, हर जो है छोटा है। तो यहाँ हमने बताया है कि हर से बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो यहाँ पर बराबर हो गए, देखिए 5 और 5 ये आपका बराबर हो गया। यहाँ 15/8 है, तो 15 मतलब अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो अगर अंश बड़ा हो तो वो आपका विषम भिन्न हो जाता है, अगर अंश छोटा है तो वो आपका समभिन्न हो जाता है। देन बात करेंगे हम संयुक्त भिन्न की, तो संयुक्त भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक तथा समभिन्न दोनों शामिल हो, पूर्णांक और समभिन्न दोनों शामिल हो, वो आपका संयुक्त भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है 5 सही 2/7, 3 सही 2/5, तो ये जो आपके दिए हुए हैं ये आपके हो जाएंगे संयुक्त भिन्न। उसके बाद बात करेंगे हम इकाई भिन्न की, तो इकाई भिन्न जो होती है आपकी, जिसमें भिन्न में अंश 1 हो और हर जो हो वो 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या हो, मतलब 0 ना हो बाकी कोई भी पूर्ण संख्या हो और अंश आपका 1 हो, तो वह भिन्न आपका कहलाता है इकाई भिन्न। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है 1/6, 1/5, 1/3, 1/9, ये सब आपके हो जाएंगे इकाई भिन्न। देन बात करेंगे हम तुल्य भिन्न की, तो तुल्य भिन्न आपका होता है 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में हमने लिया है 2/3, 4/6, 8/12, तो ये सब आपके कैसे हम बता रहे हैं कि तुल्य भिन्न, मतलब इसमें हमको वैल्यू जो है वो आपकी समान रहेगी। तो यहाँ देखिए 2/3 है, अगर हम 4/6 को सॉल्व करें, 4/6 में 2 से इसको काटेंगे तो ये 2/3 ही आपका निकल के आएगा। तो मतलब जिसका मान बराबर हो, 8/12 लिखा है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, तो 2/3 ही आपका आंसर आएगा। तो मतलब इनका मान जो है वो आपका बराबर है, तो इसलिए ये तुल्य भिन्न कहलाते हैं। देन बात करेंगे हम समहर भिन्न की, तो समहर भिन्न होता है आपका जो 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो। अगर कोई भी आपके भिन्न दिए हुए हैं उसमें आपके हर समान है तो वो आपके समहर भिन्न कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल में लिया है 3/5, 7/5, 9/5, तो ये आपके हो जाएंगे समहर भिन्न। वहीं अगर हम बात करें समअंश भिन्न की, तो समअंश भिन्न होते हैं आपके जिनमें आपका अंश समान हो, तो वो आपके समअंश भिन्न कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 5/3, इसी का अगर हम उल्टा कर दें तो वो आपका बन जाता है समअंश भिन्न। तो ये आपका होगा 5/3 और 5/7 और 5/9, ये आपके हो गए समअंश भिन्न। उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बॉडमॉस का रूल पता होना चाहिए। तो बॉडमॉस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बी होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक
जो होते हैं आपके वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार ये होता है, एक ये भी होता है बार कोष्ठक, इसको हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। ये आपका होता है छोटा कोष्ठक, ये आपका होता है मझला, और ये आपका होता है बड़ा कोष्ठक। तो ये आपके कोष्ठक हो गए। देन बात करेंगे अगर ओ से, तो ओ की होती है आपको ऑफ, ऑफ मीन्स का, की, के। डी से होता है आपका डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा। ए से होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, तो ये होता है आपका घटाना। दिन बात करेंगे यहाँ क्वेश्चंस की। अगर इसमें से जैसे आपका वो क्वेश्चंस आते हैं सरलीकरण के भी, तो सबसे पहले हम बी से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ओ, देन डी, देन एम, देन ए, देन उसके बाद एस। तो यहाँ से जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 2/5 बराबर है, मतलब हमको 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 2/5 करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, जब ऐसी कोई भिन्न दी हुई होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें से इसको ऐड करेंगे, बटे में फिर यही लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका 1 सही 2/3 लिखा हुआ है, तो 1 सही 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 3 2 आपका 5 हो जाएगा, बटे में ये जो डिजिट लिखा हुआ है इसी को लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 सही 2/3 का मान आ जाएगा 5/3। उसी प्रकार हम 1 सही 2/5 का अगर देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 2 7, 7/5 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 5/3 गुणे 7/5। तो यहाँ से आप देखेंगे 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/3। ये 7 बचा और ये 3 बचा, तो ये आपका हो जाएगा 7/3। 7/3 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से भाग करेंगे हम अगर 7 को, तो ये आपका हो जाएगा 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा आपका शेष, तो मतलब 2 सही 1/3 ये जो आपका है ये आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है कि 8 सही 1/2 गुणे 3 माइनस 8 सही 1/2 गुणे 2 बराबर है, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले 8 सही 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 सही 1/2 हो जाएगा आपका 2 8 16, 16 1 17, 17/2 हो जाएगा। गुणे में जो आपका 3 दिया हुआ है हमने 3 लिख लिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणे 3, तो ये बन जाएगा आपका 17/2 गुणे 3। देन अगर हम इधर की बात करें माइनस के बाद वाले की, तो माइनस के बाद जैसे आपका दिया हुआ 8 सही 1/2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 16 1 17, 17/2 हो जाएगा। गुणे में आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ गया 17/2 गुणे 3 माइनस 17/2 गुणे 2। तो यहाँ से आपने देखा कि 17/2 जो है आपका वो कॉमन हो रहा है, तो हमने दोनों में से 17/2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा आपका 3 माइनस 2, 3 में 2 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, तो 17/2 गुणे आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो मतलब 17/2 जो है आपका वही आंसर आ जाएगा। 17/2, 17 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 8 सही 1/2 आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने स्टार्टिंग में ही ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको 17/2 करने की, ये सब करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट 8 सही 1/2 कॉमन ले लेते और यहाँ से आपका हो जाता 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 की वैल्यू आपकी हो जाती 1, तो यहाँ से 8 सही 1/2 आपका यहीं से आंसर हो जाता है। एक लाइन का ही क्वेश्चन था आपका। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4, ये भाग लगा हुआ है आपका, इतना ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4, फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट लगा हुआ है और लिखा है कि भागे 5/4। तो यहाँ पर हमने पहले बताया था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपका जैसे हो जाएगा ये 4 सही 5/8 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा,
32 5 आपका 37 हो जाएगा, तो 37/8 हो जाएगा यहाँ से, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11/4 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे हम 5/4 से, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 में हम जो है एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ 37 का 37 हो जाएगा, यहाँ 4 से भाग करेंगे इसको तो ये आपका 2 बार जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो यहाँ 37 - 22/8 हो जाएगा, भागे आपका 5/4 हो जाएगा। 37 में हमने जब 22 घटाया तो ये आपका आ जाएगा, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, 3 में 2 जाएगा आपका 1 बचेगा, तो 15/8 गुणे आपका ये जो भाग का निशान है, अगर हम इसको पलटेंगे तो ये आपका गुणा हो जाएगा। अगर इस संख्या हर को अंश और अंश को हर बना दे तो ये आपका यहाँ पे चिन्ह मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 15/8 गुणे 4/5, तो 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 15 कट गया, 4 से इसको काटेंगे 8 को तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 3/2, 3 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 1 सही 1/2 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आज के लास्ट की, तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6 का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हमको योग निकालना है, इसको अभी 2-3 सवाल आपको करा दिए हैं, ये तो आपने सॉल्व करना सीख लिया होगा कैसे इसको किया जाता है। तो यहाँ पर हम 2 सही 1/2 को करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 5/2, ये आ गया 5/2, प्लस आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 12 1 13, 13/4, 6 7 42, 42 5 47, 47/6 हो गया। तो यहाँ से आपका ये हमने सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद 2 4 6 में आप एलसीएम लेंगे तो आपका 12 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम अगर निकालेंगे 2 4 और 6 का तो वो आपका आ जाएगा 12। चलिए करके देख लेते हैं। 1 2 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 1 3, फिर 3 से काटें तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ से आपका 12 जो है एलसीएम आ जाएगा। तो हमने 12 लिया हर में, फिर उसके बाद 2 से भाग किया तो 6 बार जाएगा, 6 गुणे 5 करेंगे 30 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 12 लेंगे तो ये आपका 6 पंचे 30 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा, 6 गुणे 5 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे 12 को तो ये आपका आएगा 3 बार, तो 13 गुणे 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 47 गुणे 2 कर देंगे यहाँ से तो 2 7 14 हासिल 1, और ये आपका आ जाएगा 9, तो यहाँ से 94 आ जाएगा। फिर 30 39 और 94 को ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 163। 9 4 आपका 13 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 6 आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 163/12 आ जाएगा। 163 को भाग करेंगे हम 12 से तो ये आपका आ जाएगा 13 सही 7/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 13 सही 7/12 आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। बाकी ये जो आज के क्वेश्चन थे ये सब आपके भिन्न से ही रिलेटेड थे कि भिन्न आखिर क्या होती है, कैसे भिन्न के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने भिन्न के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप सभी को मिल गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।